जब रात को दुनिया के लोग सुकून से सोते हैं, जब बच्चे अपने ख्वाबों में खो जाते हैं, जब शहरों में खामोशी और अमन छा जाता है, तब एक सरजमीन ऐसी भी है जहां नींद ख्वाब नहीं, खौफ होती है, जहां सुकून एक नायाब शे है, और जहां हर दिन मौत की आगोश में जाकर सोता है। इस सरजमीन का नाम है फिलिस्तीन। एक मुक़द्दस सरजमीन, जहां अनबिया ने कदम रखे, जहां अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया गया, जहां मस्जिद अक्सिया आसमानों से जुड़ी हुई एक रूहानी निशानी है। लेकिन आज वही जमीन जुल्म, जबर, कत्ल गारत और तबाही की इलामत बन चुकी है। ये कहानी आज की नहीं, ये जुल्म सालों पर मुहित है। 1948 से जब फिलिस्तीन को तकसीम किया गया, जब लाखों लोगों को अपने घरों से निकाला गया, जब जमीनों पर कब्जे किए गए, जब नक्शे बदले गए और इंसाफ का गला घोंट दिया गया, फिर वक्त गुजरता गया और जुल्म बढ़ता गया। हर चंद साल बाद एक नया हमला, हर दफा हजारों अमवात, मगर आलमी बरादरी खामोश। ये बच्चा जो चीख रहा है, ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये पूरी नस्ल की चीख है, जो अपने माँ बाप को खोती है, जो बहन भाइयों के लाशें उठाती है, जो स्कूल जाने के बजाय मलबे में से लाशें निकालती है। ये वो माएं हैं जिनके ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। ये वो बाप हैं जो बेटी का कफन लेने बाजार जाते हैं। ये वो कौम है जिसका खून दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफी होना चाहिए, मगर दुनिया खामोश है। जुल्म सिर्फ कत्ल तक महदूद नहीं, ये कब्जा भी है, ये नस्ल कशी भी है, ये मीडिया की खामोशी भी है, और ये पानी, बिजली, खुराक, अद्वियात का बंदोबस्त रोक देना भी है। गजा एक कैद खाना है जहां 20 लाख से ज्यादा लोग महसूर हैं। ना आजाद हो सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना खुराक ला सकते हैं, ना दवाई। ये जदीद दौर का सबसे बड़ा ओपन एयर जेल है। लेकिन फिर भी ये कौम हारी नहीं। ये वो नौजवान हैं जिनके पास ना हथियार हैं, ना गोलियां, लेकिन फिर भी वो मज़ाहमत करते हैं। कभी अपने सीने पर गोली खाते हैं, कभी अपनी माओं को दफनाते हैं, और कभी आंखों से बहते आंसुओं के साथ दुआ करते हैं। सिर्फ एक दुआ, आए अल्लाह हमें आजादी दे। क्या आपको मालूम है, हर साल हजारों फिलिस्तीनी बच्चे बगैर किसी जुर्म के जेलों में डाल दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक 5 साला बच्चा जिसने सिर्फ पत्थर उठाया, इस पर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया जाता है। ये वो निजाम है जिसे दुनिया जमहूरियत कहती है। अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ की तंजीमें सब तशवीश का इजहार करती हैं, मुज़म्मत करती हैं, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं होता, क्योंकि जालिम ताकतवर है और मजलूम मुसलमान। लेकिन एक उम्मीद है, दुनिया के कोने कोने से लोग उठ रहे हैं। अमेरिका से लेकर लंदन, पाकिस्तान से इंडोनेशिया तक, आज हर शख्स फिलिस्तीन का नाम ले रहा है। ये सिर्फ फिलिस्तीनियों की जंग नहीं, ये इंसानियत की जंग है। मस्जिद अक्सा हमारी पहली क़िबला, हमारा ईमान, हमारा फख्र। इस पर हमला सिर्फ फिलिस्तीनियों पर नहीं, ये हमला हमारी रूह पर है। जब एक बच्चा मरता है तो सिर्फ एक जिंदगी नहीं जाती, एक नस्ल,
एक ख्वाब, एक उम्मीद मर जाती है। कभी वो बच्चे स्कूल जाते थे, कभी वो हंसते थे, खेलते थे। आज वो फर्श पर खामोश लेटे हैं, कफन में लिपटे हुए। लेकिन याद रखो, ये उम्मत मोहम्मद की उम्मत है। हमारी बंदूकें शायद खामोश हों, मगर दिल बेदार हो चुके हैं। हम दुआ करते हैं, हम सदा बुलंद करते हैं, हम जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, क्योंकि हम खामोश नहीं रह सकते। वो दिन आएगा जब फिलिस्तीन आजाद होगा, जब मस्जिद अक्सा में अमन की अजान गूंजेगी, जब बच्चे हिंसेंगे, जब माएं अपने बच्चों को सीने से लगाएंगी, और जब ये कहानी सिर्फ तारीख बन जाएगी। फिलिस्तीन का दर्द सिर्फ फिलिस्तीनियों का नहीं, ये पूरी इंसानियत का दर्द है। आज अगर हम खामोश रहे, तो कल तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी।